नमस्कार, मैं डॉक्टर उर्मन ध्रुव एक बार फिर से आपके सामने। 18 मार्च से मैं नॉन स्टॉप रोज़ अस्पताल जाता हूँ और काम करता रहता हूँ। आज और कल पिछले दिन 2 दिन मैंने छुट्टी रखी। छुट्टी इसलिए नहीं रखी कि मैं थक गया हूँ, छुट्टी इसलिए रखी कि मैं परेशान हूँ, व्यथित हूँ, बहुत दुखी हूँ, थोड़ा सा शॉक्ड हूँ। 3 दिन पहले हम एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में डॉक्टर्स एक दूसरे से कई बार बात करते रहते हैं। ऐसी बातों बातों में किसी एक हमारे कलीग ने बताया कि किसी एक प्राइवेट अस्पताल के पेशेंट ने डिस्चार्ज के वक्त एक स्टेटमेंट किया कि ये डॉक्टर्स आपके बहुत डरते हैं, कोविड वार्ड में कभी भी वो लोग किट पहने बिना नहीं आते हैं और उसके कारण हमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। आई वॉज शेल शॉक्ड, बहुत गुस्सा आया। फिर धीरे धीरे सोचा और पता चला कि गुस्सा करना लाजमी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसकी अहमियत ही नहीं समझते हैं। इसके ऊपर से मुझे आज के प्रोग्राम का शीर्षक ख्याल आया, कोरोना वॉरियर्स की कश्मकश, मेडिकोज की मुश्किलें, तबीबों की तकलीफ़ें। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में। मैं जानता हूँ ज़्यादातर लोगों को अपने बारे में सुनना पसंद होता है, शायद तबीबों की तकलीफ़ों के बारे में लोगों को ये पसंद न आए, बट आई वॉन्ट यू टू लिसन टू दिस। न सिर्फ सुनिए, इसे दिल से फील कीजिए और इस एपिसोड को जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कीजिए। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप ये पूरा का पूरा एपिसोड सुनिए, फील कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए। तो बात करते हैं आज हम उन मेडिकल ऑफिसर्स की जो कि कोविड वार्ड में काम कर रहे हैं या फिर अपने प्राइवेट में क्लिनिक्स चला रहे हैं। सुबह में उठे, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, 6 फुट दूर रह के अस्पताल में जाके सबको हेलो हाय किया, फिर किट रूम में पहुँचे जहां हम सब लोगों को मास्क, सादा मास्क पहनना 1 घंटे के लिए गुजारा नहीं है, गंवारा नहीं है, चौकअप हो जाता है ऐसा हम बोलते हैं। उस वक्त वो लोग N95 मास्क पहनते हैं 8 घंटे, विच इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। उसके ऊपर पूरा का पूरा हुड आता है, पूरा गाउन और फिर फेस शील्ड। और ये सब इसलिए ज़रूरी है कि जहां हम एक छींक से या एक कफ से डरते हैं, कोई खांसी खाता है तो डरते हैं, वहाँ वो सब पूरे वायरस भरे एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं। जो भी पेशेंट के रूम में जाते हैं या जिनके भी बेड के पास जाते हैं, वो खांसी खा रहा है, भारी खांसी खा रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। आईसीयू में जो भी पेशेंट है उनका कभी कभी थ्रोट सक्शन करना पड़ता है, यानी कि थ्रोट में से सिक्रेशंस निकालने पड़ते हैं। कई पेशेंट की वेन लेनी पड़ती है यहाँ पर या यहाँ पर। हर जगह पे वायरस उड़ते हैं, स्पिल होते हैं। ये बहुत जोखिमी चीज़ होती है। ये जो ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट से बड़ा खतरा है इसमें। तो इन चीज़ों के बीच में वो लोग 8 घंटे रहते हैं। मैंने भी वो काम किया हुआ है और हमारे कई कलीग्स कर रहे हैं। आज मैं जो बात कर रहा हूँ वो सिर्फ प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स को मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जैसे सुना है उनकी हालत शायद इससे खराब है, पर वो बात फिर कभी। तो 8 घंटे इस पूरे पोशाक के साथ एज गुड एज एन एस्ट्रोनॉट वो लोग घूमते हैं, पर एस्ट्रोनॉट को इनफ ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी है। जबकि ये जो कोरोना वॉरियर्स है
जो आईसीयू वार्ड में और कोरोना वार्ड में घूम रहे हैं, वहाँ एसी कम किया जाता है, क्योंकि भारी एसी ज़्यादा ब्लो कोरोना संक्रमण बढ़ता है। तो ऐसी गर्मी में, ऐसी कीट में, जहाँ पर डेफिनेटली ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी अपना ही सांस वापस जाता है 95 मास्क के बीच। वॉशरूम जाना अलाउड नहीं है 8 घंटा, बीच में निकल के पानी लेना अलाउड नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू चेंज द किट एवरी टाइम। किट्स कॉस्टली है, किट पहनना निकालना इनकन्वीनियंट है, और किट इजीली अवेलेबल नहीं है। इन 3 चीज़ों के कारण ये सब 6 से 8 घंटा यही किट पहन के घूमते हैं, और न वॉशरूम का इस्तेमाल करते हैं, न लिक्विड ले पाते हैं। आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ें ये झेलते हैं। मैं उनकी तरफ से विनती करने नहीं आया हूँ, न मैं प्लीड कर रहा हूँ, न उन्हें डिफेंड कर रहा हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि फिजिकल ट्रॉमा इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये तो हम सब आसानी से सह लेंगे और सह रहे हैं, आगे भी अभी लंबी जर्नी है, करते रहेंगे। पर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो टेरिफिक होता है। जैसे कि कम से कम 10 मिनट किट पहनते होता है, और जब ड्यूटी ख़त्म होती है तो 15 मिनट किट निकालते होता है। आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि किट निकालना इज़ मोर डेंजरस। उसमें वो हेल्थ केयर वर्कर अपने आप को संक्रमित कर दे, ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसलिए वो बहुत धीरज से एक एक ग्लव अंदर से निकालना पड़ता है। और हाँ, 2 ग्लव पहन के 8 घंटा रहना, पसीना पसीना, हाथ कभी कभी फंगल इन्फेक्शन वाला भी हो सकता है, और इन सब से बच के रहना है। तो किट निकाली, 15 मिनट का टाइम लिया, थोड़ा सा पानी पिया, थोड़ा सा फ्रूट जूस या सॉल्टी लेमन वाटर लिया, और रिलैक्स होके थोड़ी देर 2-5 मिनट बैठे, और फिर अपनी होटल या घर पे गए। जी हाँ, होटल या घर पे गए, या फिर हॉस्टल में गए। सब लोगों को घर पे जाना नसीब नहीं है। कई वर्कर्स, इवन डॉक्टर्स ऐसे हैं कि जिनके घर में अलग रूम्स नहीं है, कई मेडिकल ऑफिसर्स ऐसे हैं, तो वो घर पे नहीं जा सकते। तो या तो उनको इंस्टीट्यूट होटल के मैनेजमेंट कर देता है, या फिर हॉस्टल बना के रखते हैं, तो वो लोग अपने रिलेटिव को नहीं मिल पाते हैं। हमारे इमरजेंसी रूम के डॉक्टर मालव है, घर पे जाते हैं, बच्चा दौड़ के आता है, ध्रुवांश दौड़ के आता है, होता होगा उनको भी कि उठा ले, बट ही हैज़ टू कंट्रोल, इमोशंस कंट्रोल करना पड़ता है, बच्चे को दूर रखना पड़ता है। इट इज़ वेरी वेरी इमोशनली ट्रोमेटिक, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। और ये एक डॉक्टर मालव की बात नहीं है, कई डॉक्टर मालव की बात है, जो पूरा 8 घंटा इमरजेंसी रूम में अपने सामने डेट्स भी देख के आते हैं, कई पेशेंट को बचा भी लेते हैं, और जब वो बचाने की कोशिश करते हैं, कई बार उनका मास्क खिसक जाता है, एंड दे गेट एक्सपोज्ड, बट दे फॉरगेट एवरीथिंग एंड दे गो ऑन मेकिंग एफर्ट्स। उनको भी मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सब हमारी ड्यूटी है। पर इसके बावजूद जब हमें पता चले कि भाई किसी पॉलिटिशियन या किसी वीआईपी का टेस्ट हो गया और हम लोगों का नहीं हो रहा है, तब दर्द होता है। उनका हुआ, उसके सामने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो जिनको इंडिकेटेड है ये हेल्थ केयर वर्कर, उनके टेस्ट के लिए, उनके एडमिशन के लिए, उनके संक्रमण को बचाने के लिए जब 4-4, 6-6 घंटे गुजारने पड़ते हैं, तब दर्द होता है। ये सब भी सहन कर सकते हैं, पर जब कोई आके ऐसा बोलता है कि आपके डॉक्टर्स, जो मैंने एक अलग अस्पताल में सुना, मैंने नहीं सुना, किसी और ने सुना और मुझे बताया कि किट पहने बिना हिम्मत नहीं करते। अब मैं आपको ये तो चैलेंज नहीं कर सकता कि आप या आपके कोई रिलेटिव कोविड वार्ड में जाके बिना किट पहने खड़े रहिए, क्योंकि वो वैसे भी इलीगल है। ऐसी कोई चैलेंज मैं आपको करना नहीं चाहता, पर एक चैलेंज मैं कर सकता हूँ
कि पूरा ड्रेस घर पे जाके पहनिए, डबल रेनकोट पहनिए, पूरा हुड लगा दीजिए और फिर 6 घंटा घर पे सिर्फ खड़ा रहिए। करके देख लीजिए, इट्स ए चैलेंज टू यू। आप नहीं कर पाएंगे। तो कहना यही है कि प्लीज कोरोना वॉरियर्स को रिस्पेक्ट कीजिए। फिजिकल वर्क हम सहन कर लेंगे, फिजिकल टॉर्चर हम सहन कर लेंगे, ये हमारी ड्यूटी है, बट प्लीज इमोशनली उनको छेड़िए मत। मेरी 2 दिन की छुट्टी के पीछे सिर्फ यही कारण है, बिकॉज आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन समबडी मेक्स ए कॉमेंट, अ सिंपल स्टेटमेंट। और जब मैं कोरोना वॉरियर्स की बात कर रहा हूं, उन सब की बात कर रहा हूं, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं। मैंने देखे पुलिस कर्मचारी 8-8 घंटे गर्मी में खड़े रहते हैं। हमारी जो स्ट्रीट साफ करते हैं वो हमारे कर्मचारी 8-8 घंटे काम करते हैं। जिस कचरे से हमें 12 फुट दूर से जाने में तकलीफ होती है, उनको वो उठा लेते हैं। और हम पागल लोग कुछ भी, हमारे मास्क भी वहीं पे डाल देते हैं। जस्ट गिव अ थॉट। सो ये सब हमारी परिचारिका है, जो हमारे अटेंडेंट है, पेशेंट के बेडशीट चेंज करते हैं, पेशेंट के यूरिन पॉट चेंज करते हैं, इवन रूम में जाके जो एसी और फैंस रिपेयर करते हैं, ये सब कोरोना वॉरियर्स है। सबके फैमिली है, सबको इमोशन है, सबको लागनी है। उन जो फीलिंग्स है उनकी कद्र कीजिए। अगर आपको लगे कि ये सब कुछ सही था, बहुत ज़रूरी था, तो प्लीज़ 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 इस एपिसोड को इतना वायरल कीजिए कि सब कोई, हर कोई आदमी कोरोना वॉरियर्स की फीलिंग समझ सके। थैंक यू, धन्यवाद।